खिदमत है अजीम गुलकारा लता मंगेशकर के नाम एक खराजे अकीदत। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते। धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते। सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद कुछ शख्सियात का चला जाना एक ऐसा खला छोड़ जाता है जिसे कभी पुर नहीं किया जा सकता। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सुरों की मलिका और एक अजीम गुलकारा लता मंगेशकर, जो अब हमारे दरमियान नहीं है। मेरी लता मंगेशकर की पैदाइश 28 सितंबर सन 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई थी, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। फन मौसीकी और गुलकारी की तालीम उन्हें घर पर ही मिली। उनके वालिद पंडित दीनानाथ मंगेशकर खुद भी एक मशहूर गुलकार और अदाकार थे। लता घर में सबसे बड़ी थी। आशा भोसले, उषा मंगेशकर उनकी छोटी बहनें हैं, जो गुलकारी के मैदान में एक मुनफरिद मुकाम रखती हैं। हृदयनाथ मंगेशकर लता जी के छोटे भाई हैं। घर के अलावा लता मंगेशकर ने क्लासिकी मौसीकी और गुलकारी की तालीम और उसकी बारीकियां उस्ताद अमानत अली खां से सीखी। उस्ताद के पाकिस्तान हिजरत कर जाने के बाद उन्होंने इस सिलसिले को जारी रखा। बड़े गुलाम अली खां के शागिर्द पंडित तुलसीदास शर्मा से फैज हासिल करती रहीं। इब्तदाई दौर में वो मराठी फिल्मों के लिए गाती रहीं। लता की गुलकारी को जिला बख्शने और उनकी सुरीली आवाज को शीरीनी अता करने में उर्दू जबान का नुमायां किरदार है। इसलिए उन्होंने उर्दू जबान और उसके तलफ़्फ़ुज़ को सीखने में ख़ास दिलचस्पी ली। उर्दू जबान के सीखने के पीछे एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी है सामीन, जो नसरीन मुन्नी कबीर की किताब बउनवान लता मंगेशकर में दर्ज किया गया है। नसरीन ने उस किताब में लिखा है कि बात 1948 की है, जब लता मंगेशकर अनिल बिस्वास के साथ एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी। उस ट्रेन में शहनशाह जज्बात दिलीप कुमार साहब भी थे। सफ़र के दौरान अनिल बिस्वास साहब ने लता का तारुफ दिलीप साहब से कराया और ये गुजारिश की कि वो इस मराठी लड़की के फ़कत एक नगमे को सुन ले।
दिलीप साहब ने लता जी के गाने की बेहद तारीफ की और उन्हें ये तलकीन भी की कि अगर वो उर्दू सीख लें तो उनके गाने में और ज्यादा कशिश पैदा हो जाएगी। लता मंगेशकर साहिबा ने दिलीप साहब की इस नसीहत पर भरपूर अमल किया और आवाज की इस मलका ने उर्दू जबान बाकायदा सीखनी शुरू कर दी। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब लता साहिबा को उर्दू जबान पर पूरी उबूरियत हासिल हो गई। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते कहो बुझे के जले हम अपनी राह चले या तुम्हारी राह चले, कहो बुझे के जले बुझे तो ऐसे कि जैसे किसी गरीब का दिल, किसी गरीब का दिल जले तो ऐसे कि जैसे चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। उर्दू के मुमताज शायर मजरू सुल्तानपुरी साहब ने अपनी एक नज्म का उन्वान लता मंगेशकर के नाम दिया था। उस नज्म में लता जी के फन और उनकी अजमत का एतराफ़ जिस अंदाज में मजरू साहब ने किया है, वो एतराफ़ उर्दू के हवाले से हिंदी सिनेमा की तारीख में सुनहरे हुरूफ में दर्ज है। मजरू लता जी के बारे में लिखते हैं, मेरे लफ्ज़ों को जो छू लेती है आवाज़ तेरी, सरहदें तोड़ के उड़ जाते हैं अशार मेरे, तुझको मालूम नहीं या तुझे मालूम भी हो, वो सियाह बख्त जिन्हें गम ने सताया बरसों, एक लम्हे को जो सुन लेते हैं नगमा तेरा, फिर उन्हें रहती है जीने की तमन्ना बरसों। मजरू साहब ने हिंदी फिल्मों के लिए लातादाद नगमे लिखे हैं, लेकिन उन्हें कबूल आम लता जी की आवाज़ से ही नसीब हुआ। ये बात फ़कत मजरू साहब के साथ ही नहीं बल्कि लातादाद उर्दू और हिंदी के शायरों के नगमात को अबदी आहंग लता जी की आवाज़ ने ही अता किया। हम हैं मताए पूछा बाजार की तरह, मजरूह लिख रहे हैं वो पहले वफा का नाम, मजरूह लिख रहे हैं वो पहले वफा का नाम, पहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, हम हैं मता
हिंदी सिनेमा की इस अजीम गुलकारा का सफर तकरीबन 7 दहाइयों पर मुहित है। इस पूरे सफर में उन्होंने हजारों उर्दू हिंदी नगमात को आवाज दी। गोया फने गुलकारी में लता जी खुद में एक ऐसी अंजुमन और दास्तान थी जहां से इस फन के बहुत से चश्मे फूटे और आज की नई नस्ल इन चश्मों से खूब फैजियाब हो रही है। आवाज की जादूगरी और नगमा सराय की कोई ऐसी महफिल और कोई ऐसा मंच नहीं जहां उन्हें ना याद किया जाता हो। कुदरत ने उन्हें जो सहरंगेज आवाज अता की थी वो हिंदी सिनेमा में किसी और गुलकारा को मयसर न आ सकी। इसीलिए मुल्क के हर बड़े एजाज से उन्हें नवाजा गया। भारत रत्न, दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के अलावा मुतादिद एजाजात से उन्हें सरफराज किया गया। लेकिन फिर भी हर एक को यूं लगता है कि उनकी आवाज और उनके फन का मुकाम कुछ और है। वो बचपन से ही गुलकारा बनना चाहती थी। पहली बार लता मंगेशकर ने एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाना गाया। अलबत्ता उनके वालिद नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाएं, इसलिए इस गाने को फिल्म से हटा दिया गया था। लेकिन उनकी सलाहियत से वसंत जोगलेकर काफी मुतासिर हुए थे, जो कि उस मराठी फिल्म के हिदायतकार थे। मोहतरमा लता के वालिद की अचानक जब मौत वाकई हुई तब लता जी सिर्फ 13 साल की थी। माली परेशानियों की वजह से फिल्मों में अदाकारी पसंद ना होने के बावजूद उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अदाकार के तौर पर उनकी पहली फिल्म मराठी में पाहिली मंगलाकोर 1942 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने एक छोटा रोल अदा किया था। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें माझे, बालचैम्बू, कला संसार, जीवन यात्रा, छत्रपति शिवाजी वगैरह शामिल थीं। बड़ी माँ में लता मंगेशकर ने नूरजहां के साथ अदाकारी की और उनकी छोटी बहन का किरदार आशा भोसले ने अदा किया। उन्होंने अपने किरदार के लिए गाने भी गाए और आशा भोसले के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी की। लता ने सन 1948 में गुलकारी की दुनिया में बाकायदा कदम रखा। तब इस शोबे में नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी वगैरह का तूती बोलता था। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना उतना आसान नहीं था। साल 1949 में लता को फिल्म महल का नगमा गाने का मौका मिला। नगमा कौन सा था? आएगा 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 आने वाला आएगा 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 दीपक
जी हाँ, इस नगमे को उस वक्त सबसे खूबसूरत और मशहूर अदाकारा मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये फिल्म बेहद कामयाब रही और लता और मधुबाला दोनों के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुई और ये नगमा सुपरहिट रहा। उसके बाद लता मंगेशकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 50 और 60 की दहाई लता मंगेशकर के करियर का अहम मोड़ है। उस अहद में बेजू बावरा और मुगल आजम यादगार फिल्में हैं। इन फिल्मों को शाहकार बनाने में लता जी की आवाज का बहुत बड़ा दखल है। शंकर, जयकिशन, नौशाद, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, सी रामचंद्र, सलील चौधरी, खयाम और सज्जाद हुसैन, और उनके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन और कल्याण जी आनंद जी जैसे बड़े मौसीकार आ चुके थे। लता जी ने इन तमाम मौसीकारों के साथ काम किया और इनकी धुनों को लाजवाल बना दिया। 90 की दहाई में लता जी की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन इस बढ़ती उम्र में भी उनकी आवाज की चमक मांद न पड़ी। उसी ताजगी के साथ वो फिल्मों में गाती रहीं और करोड़ों दिलों को मसहूर करती रहीं। उन्होंने सबसे ज्यादा नगमे मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए। लता और रफ़ी की जोड़ी ने एक अरसे तक लोगों के दिलों पर राज किया। रफ़ी साहब के बाद लता जी ने किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, तलत महमूद, हेमंत कुमार, सुरेश वाडकर, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज के अलावा मौजूदा गुलकारों के साथ भी नगमे गाए और हिंदी सिनेमा को बुलंदी अता की। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तान और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ।
थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई थी। तुम थे कि था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। लता मंगेशकर के बारे में कहा जा सकता है कि बिलाशुबा उनके गले में सरस्वती का वास था। जितनी मीठी आवाज़ 14 साल की उम्र में थी, उतनी ही मीठी आवाज़ उनके आखिरी नगमों तक कायम रही। वो दुनिया भर में अपनी इस खासियत के लिए मशहूर थीं। उनके बारे में चलिए जानते हैं कुछ दिलचस्प बातें। वैसे तो 90 की दहाई तक लता साहिबा ने हर अदाकारा के लिए अपनी आवाज़ का जादू जगाया, लेकिन माना जाता था कि सायरा बानो पर उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा फिट बैठती थी। ला 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 आए हैं ला 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 रे ला ला रे ला ला रे ला रे ला 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 ला। भाई बतूर अब जाएंगे कितनी दूर। भाई बतूर अब जाएंगे कितनी दूर। नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने पे मजबूर। हो भाई बतूर अब जाएंगे कितनी दूर। नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने से मजबूर। डर लागे क्या होगा, पीछे कोई चोर लगा होगा। अरे डर लागे क्या होगा, पीछे कोई चोर लगा होगा। छोटी उमरिया सफर बड़ा, मैं थककर हो गई चूर। भाई बतूर अब जाएंगे कितनी दूर। नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने से मजबूर। जब गुलकारा नूरजहां ने लता मंगेशकर की आवाज़ को सुना था, तो नूरजहां ने कहा था कि आगे चलकर ये आवाज़ पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल करेगी, और वाकई ऐसा ही हुआ। गुलकारी के अलावा लता मंगेशकर को हीरे पन्नों का भी काफ़ी शौक था, और वो अक्सर हीरे से जड़ी हुई चूड़ियाँ या अंगूठियाँ पहनना पसंद किया करती थी। इसके अलावा उन्होंने अपने लिए सोने की पायल भी बनवाई थी। किसी ज़माने में उन्हें पायल पहनने का भी बड़ा शौक था। और इसके अलावा जासूसी कहानियाँ पढ़ना भी लता जी को खूब पसंद था। मिठाइयों की भी वो बेहद शौकीन थी। जलेबी, गुलाब जामुन, सूजी का हलवा उन्हें बेहद मरगूब था। इसके अलावा गोलगप्पे और नींबू का अचार भी उनकी पसंदीदा चीज़ों में शामिल था। लता जी को खेलों से भी काफ़ी दिलचस्पी थी, और अगर उनके पसंदीदा खेलों की बात की जाए तो क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस उन्हें बेहद पसंद था। और क्रिकेट के तई उनके लगाव का मुजाहरा तो अक्सर और बेशतर नज़र भी आ जाता था। इसके अलावा उन्हें फ़ोटोग्राफ़ी और खाना बनाने का भी बहुत शौक था।
कम ही लोग जानते होंगे कि लता मंगेशकर गुलकारा होने के साथ साथ एक मौसीकारा भी थीं। उनका अपना एक फिल्म प्रोडक्शन भी था जिसके बैनर तले बनी थी फिल्म लेकिन। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, यारा सिली सिली, हो यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। ये भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। लता जी के लिए गुलकारी बिल्कुल इबादत की मानद थी, इसलिए ये कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के वक्त या रियाज के वक्त वो कभी भी पैरों में चप्पल नहीं पहना करती थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 से 1991 तक लता मंगेशकर का नाम दुनिया की सबसे ज्यादा नगमा सराई करने वाली गुलकारा के तौर पर दर्ज है। हिंदुस्तानी मौसीकी में अपने ताउन के लिए साल 1969 में लता जी को पद्म भूषण के एजाज से नवाजा गया था। उसके बाद सन 1999 में पद्म विभूषण और 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। लता साहिबा को नॉन क्लासिकल सिंगर कैटेगरी में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ये अवार्ड हासिल करने वाली लता मंगेशकर भारत की दूसरी सिंगर रहीं। इससे पहले ये अवार्ड गुलकारा MS सुब्बुलक्ष्मी को अता किया गया था। फिल्मी गुलकारी के साथ साथ लता मंगेशकर साहिबा ने उर्दू की मकबूल तरीन सिन्फ गज़ल में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उर्दू के शोहरा आफाक शायर मिर्ज़ा गालिब की गज़लों को तरन्नुम बख्शा, जो उनके गैर फिल्मी रिकॉर्ड्स में दर्ज है। बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, और एक और गज़ल हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी खूबसूरत और मशहूर गज़लों को लता जी ने अपनी मशहूर कुन आवाज़ से सजाया। अपने पूरे करियर में लता जी ने हिंदी और उर्दू फिल्मों के अलावा दीगर ज़बानों के तकरीबन 30,000 नगमात को अपनी आवाज़ बख्शी, और सुरों का ये मशहूर कुन सफ़र बिलाखिर 6 फरवरी को हमेशा के लिए थम गया, ठहर गया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मौसीकी के शायकीन और लता जी के चाहने वाले मौजूद हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। नमनाक आंखों से उन्हें विदाई दी गई। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन अपने नगमों के ज़रिए वो हमेशा हमारे बीच रहेंगी और उनकी याद कभी मद्धम नहीं होगी। हमारे बाद महफिल में अब अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे।